हेडिंग डाल लो कूलम्स लॉ। सारा हो गया था ना? कहां तक किए थे हम लोग लास्ट? टाइप्स ऑफ चार्जिंग, यानी कि चार्ज ट्रांसफर के मेथड हो गए थे, है ना? चार्ज ट्रांसफर के मेथड हो गए थे। हाँ, अब हम क्या करेंगे आगे? कूलम्स लॉ, राइट। कूलम्स लॉ, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? कूलम्स लॉ। अब ध्यान से समझो कूलम्स लॉ क्या है। देखो, अगर ना कूलम ने ये कहा कि 2 पॉइंट चार्ज लो, क्या लो? 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है? एक पे चार्ज ले लिया Q1 और दूसरे पे चार्ज ले लिया Q2, है ना? 2 पॉइंट चार्जेस ले लिया Q1 और Q2, उसके बीच का डिस्टेंस मैंने रख दिया क्या? R, ठीक है ना? 2 पॉइंट चार्ज लिया मैंने Q1 और Q2, उसके बीच का डिस्टेंस क्या रख दिया? R। तो बेटा ये दोनों चार्जेस में से एक पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो सकते कि नहीं? अगर दोनों का नेचर सेम है तो रिपल्जन होगा, और दोनों का नेचर अलग है तो अट्रैक्शन होगा, हाँ है ना? मेरी बात समझ रहे हो? क्या होगा? अट्रैक्शन। तो कूलम ने ये बोला कि भाई दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स F दोनों ही चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बोलो हाँ है ना? अब यहां पर दोनों इक्वेशन को मैं एक साथ लिखूंगा, यानी F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, ठीक है? इक्वेशन नंबर 3। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट K आ जाएगा, K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। मेरी बात समझ रहे हो? अब बात यहां पर ये है बेटा, अब बात यहां पर ये है कि ये जो कांस्टेंट है K, है ना? ये जो कांस्टेंट है K, इसको मैं लिखने जा रहा हूं, ये जो कांस्टेंट है K, वो K दरअसल क्या है बेटे? K विच इज 1/4πε0, 1/4πε0, क्लियर है? जहां पर एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं क्या? हाँ, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। हाँ बेटा, तो ऑल आर सेम, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, तो जैसे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, है ना? ठीक है। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है कितना? 8.85 इंटू 10⁻12, 10⁻12, बोलो है ना? अच्छा, यहां पर ना मैं अलग से एक डेटा लिख देता हूं, F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2, Q1 Q2 स्मॉलर में तो स्मॉलर में लिखो, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना? तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गया 8.85 इंटू 10⁻12। यूनिट क्या होगा बेटा? यूनिट क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट को इधर भेजोगे तो F नीचे आ जाएगा, यानी कि कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर का स्क्वायर, हाँ है ना? कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर का स्क्वायर। समझ गए? तो ना एक बार आप ये डायग्राम बनाओ, ठीक है? फिर मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ, फिर आप स्टेटमेंट लिखना। चलो, जैसे मैं बोलूं, यहाँ पे मैंने बोला दो चार्जेस है Q1 और Q2, राइट? तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं? 2 लिखो, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, 2 पॉइंट चार्जेस, हाँ डेफिनेशन, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 are placed at some finite distance, 2 point charges Q1 and Q2 are placed at some finite distance। अब देखो, अब चार्जेस ना बेटा, चार्जेस या तो दोनों सेम नेचर के होंगे या तो अपोजिट नेचर के होंगे। सेम नेचर के होंगे तो क्या होगा? रिपल्जन लगेगा। अपोजिट नेचर के होंगे तो क्या लगेगा? अट्रैक्शन। मेरी बात समझे? तो जब दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 एक दूसरे से कुछ r डिस्टेंस पे हैं, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हो गया? कैसे लिखूं? 2 point charges Q1 and Q2 are placed at some finite distance, then electrostatic force of attraction or repulsion, is directly proportional to
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ चार्ज and inversely proportional to square of the distance between both charge, and inversely proportional to square of the distance between both charge, ठीक है ना, and inversely proportional to square of the distance between both charge। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर क्या है कि जो चार्जेस हैं Q1 और Q2 एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंस पे, कहाँ पे बेटा, फाइनाइट डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, फाइनाइट है, ठीक है ना। तो F बराबर हो गया Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर ना एक बात समझना बेटे, जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यू मैंने रख दिया, जिसको मैंने बोला इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। और यहीं पे एक दूसरी बात ये भी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो लिखा ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9, क्या है 9 × 10 की पावर 9 है ना, 9 × 10 की पावर 9 है, ठीक है, 9 × 10 की पावर 9। अच्छा 9 × 10 की पावर 9 कर तो दिया, इसका यूनिट क्या होगा, देखो मुझे अगर इसका यूनिट चाहिए तो मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा, यस बिल्कुल सही बात है, लिख लो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर, प्लीज नोट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इसका डायमेंशन, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, देखो हाँ ठीक है, तो फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बाई आर का स्क्वायर, हाँ है ना। तो एप्सिलॉन नॉट को लेफ्ट में भेजो, तो आई गॉट इट हियर Q1 × Q2 अपॉन 4 पाई FR स्क्वायर, ठीक है ना। तो चार्ज का होता है 80 × 80, ठीक है, और फोर्स का हो जाएगा MLT - 2, आर स्क्वायर का हो जाएगा एल का स्क्वायर, यानी बेटा यहाँ पे निकलेगा M-1, M-1, ठीक है ना, M ऊपर चला जाएगा -1 हो जाएगा, L³ है तो L-3, T4A का स्क्वायर, नोट कर लो M-1 L-3 T4A का स्क्वायर, ठीक है, M-1 L-3 T4A का स्क्वायर। हाँ डायमेंशन ही पूरा नोट करो बेटा ताकि आपके दिमाग में रहे। अब देखो ये आपका एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आ गया, ठीक है ना। अच्छा एक पॉइंट रहता है बेटा, इफ फोर्स बिटवीन 2 point charges, if force between two point charges Q1 and Q2 है ना, if force between 2 point charges Q1 and Q2 is F in air, मतलब बात ऐसा है ना बेटा कि दो चार्ज है Q1 और Q2, उसके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो क्या है, F है, वो क्या है, फोर्स क्या है, F है, फोर्स क्या है बेटा, F है, और कहाँ पे भी, एयर में भी, कहाँ पे, एयर में, कहाँ पे, एयर में। अब सवाल ये है बेटा कि व्हाट इज द फोर्स इन मीडियम, व्हाट इज द फोर्स इन मीडियम, समझ गए, हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसके, मेरी बात समझे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की है, मतलब बात यहां पर ये है ना कि दो चार्जेस है, ऐसे समझो दो चार्जेस है, क्या है, दो चार्जेस है Q1 और Q2, समझ रहे हो, दो चार्जेस है Q1, ध्यान समझना, देखो बात ऐसा है ना, दो चार्जेस हैं, समझ रहे हो ना, इसमें एक पे चार्ज Q1 है, दूसरे पे चार्ज Q2 है, उसके बीच का डिस्टेंस R है। तो अगर ना आप ये समझो कि अगर ये चार्जेस कहाँ रखे हैं, एयर में, कहाँ रखे हैं बेटा, एयर में, अगर ये चार्जेस कहाँ रखे बेटे, एयर में, इन एयर या इन एयर, तो एयर में क्या होता है ना बेटा, जो फोर्स होगा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
हाँ है ना, Q1 इंटू Q2 बाई आर का स्क्वायर। बेटा ये जो मैंने फोर्स निकाला कहाँ निकाला, एयर में निकाला। कहाँ निकाला, ठीक है, ये फोर्स जो निकला वो एयर में निकला। अब बात ऐसा है ना कि मुझे जो फोर्स चाहिए कहाँ चाहिए बेटा, मीडियम में चाहिए। कहाँ चाहिए, कहाँ चाहिए, मीडियम में चाहिए, राइट, ठीक है। कहाँ चाहिए बेटा, मीडियम में चाहिए। तो यहाँ पर ना उसके बीच का डिस्टेंस अगेन आर ही है, डिस्टेंस नहीं बदला है, बस मीडियम बदल दिया है। और उस मीडियम का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है। मेरी बात समझे, मीडियम का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है, याद रखना। वो एक्चुअली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, डोंट वरी। यहाँ पर के डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, ठीक है। तो मैंने कहा मेरी बच्ची यहाँ पर मैंने कोई दूसरा मीडियम डाल दिया, क्या क्या डाल दिया, दूसरा मीडियम है ना, कोई दूसरा मीडियम डाल दिया, पत्ते नहीं, कोई मीडियम डाल दिया, ठीक है ना, ठीक है ना, कोई दूसरा मीडियम डाल दिया। तो अब क्या होगा यहाँ पर, मीडियम में फोर्स, कहाँ फोर्स, मीडियम में। तो मीडियम में जो फोर्स होगा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलन। इस बार ना, अच्छा यहाँ पर एप्सिलन नॉट क्या है, एप्सिलन नॉट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और ये एप्सिलन क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन एनी मीडियम। समझ पा रहे हो, तो Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। मेरी बात समझे, ठीक है ना, देख पा रहे हो, Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। अब बात ये है बेटा, अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, ठीक है, क्या कर दो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, हाँ दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। यहाँ पे जो है F मीडियम अपॉन F एयर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलन Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर, राइट है ना, ऐसा। और नीचे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलन नॉट Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। तो 4 पाई, हाँ देख लो, मतलब मैंने किया 1/, हाँ ठीक है ना। तो अब बात यहाँ पर ये बेटे कि यहाँ पर है ना, मतलब एफ मीडियम बटे एफ एयर किया तो 1/4 पाई एप्सिलन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, एयर में क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बोलो, तो सब कट जाएगा, बचेगा क्या, एप्सिलन नॉट बटे एप्सिलन। बोलो, ये हो जाएगा मीडियम में फोर्स या एफ मीडियम बटे एफ एयर। अब एक बात समझना, बहुत जरूरी बात है, एक टर्म है बेटा जिसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ना बेटे, विच इज के बराबर होता है एप्सिलन बाई एप्सिलन नॉट। के क्या होता है, एप्सिलन बटे एप्सिलन नॉट, जिसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इट्स लाइक, मतलब के होता है एप्सिलन बाई एप्सिलन नॉट, तो 1/k उसका उल्टा हो जाएगा। मान लो दिस इज इक्वेशन 4th, हाँ राइट। तो इसको उठा के इसमें डालेंगे बेटा, तो विल गेट इट हियर एफ मीडियम अपॉन एफ एयर इज इक्वल्स टू 1/k। मेरी बात समझ रहे हो, ऐसा। तो यहां पर जो एक फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा विच इज एफ मीडियम बराबर इज इक्वल्स टू एफ एयर अपॉन के। समझ पा रहे हो, या दिस इज द रिजल्ट। यानी कि मीडियम में जो फोर्स होगा, एयर में फोर्स का, हाँ ओके, यहाँ पर एफ मीडियम बटे एफ एयर 1/k है, बस एफ एयर को उठा के राइट में लेके चला गया, तो एफ मीडियम हो गया एफ एयर बाई के। एफ मीडियम क्या हो गया, एफ एयर बाई के, बोलो है ना, एफ मीडियम क्या हो गया, एफ एयर बाई के, नहीं समझा है ना। तो एफ मीडियम, यानी मीडियम में फोर्स जो है एयर में फोर्स का 1/k। मुझे एक बात बताओ बेटा, सीधा से जवाब देना, तो मीडियम में फोर्स ज्यादा होगा कि एयर में, सो आंसर इज एयर में ज्यादा होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मीडियम में जो फोर्स है वो 1/k टाइम्स है। कितना टाइम्स है, 1/k टाइम्स है, ठीक है, नोट कर लो जल्दी। अब देखो, अब बात ऐसा है ना बेटा कि जैसे मैंने आपको बताया के, यहाँ पर ना के जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मैं बोलूँ आपको फॉर वाटर, तो वाटर के लिए के कितना हो जाएगा 81, वाटर के लिए के कितना 81, पहले बात। फॉर एयर के कितना 1, तीसरा फॉर मेटल ये कितना इन्फिनिटी। नोट करो, तो वाटर के लिए के 81 है, एयर के लिए के 1 है,
और मेटल के लिए क्या है, इन्फिनिटी, नोट कर लेंगे। हो गया ना। तो एफ मीडियम होता है एफ एयर बाई के, सही बात है बेटा, एफ मीडियम क्या होता है, एफ एयर बाई के। डन है, ठीक है। अब आगे समझेंगे। मीडियम में फोर्स हो गया है ना। अब एक सवाल देता हूँ, ठीक है ना। ओके, ये क्वेश्चन लिखो, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two electrons placed at a distance of 5 सेंटीमीटर। हाँ देखो सुनो, अब भाई इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है आपको बताइए, -1.6 इंटू 10⁻19। यहाँ पे एफ निकालोगे तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर लिखोगे, लिखोगे कि नहीं। तो 1/4πε0 की जगह 9 इंटू 10⁻9 कर दोगे। Q1 कितना है बेटा, इलेक्ट्रॉन है, तो लेकिन मैग्नीट्यूड ही लिखोगे 1.6 इंटू 10⁻19। Q2 भी वही है बटे आर का स्क्वायर। आर कितना बच्चे, 5 सेंटीमीटर है ना, हाँ। तो 5 इंटू 10⁻2 इसका स्क्वायर कर देंगे, बोलो। तो 9 इंटू 1.6 2.56 -38 है, यानी कि -29 अपॉन 25 इंटू 10⁻4। बोलो हाँ है ना। अब बेटा एक बात समझो, यहाँ मैं ना 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यों मालूम है, ताकि मैं इसको ये कर सकूँ, ठीक है, और ये इसको 30 कर सकूँ, करेक्ट है। ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻4, इससे कटा, हाँ। तो ये -4 ऊपर गया तो +30 हो जाएगा, तो -30 + 4 26, इतना हो जाएगा क्या, न्यूटन। मेरी बात समझ रहे हो, सेम आया ना, ठीक। हाँ ठीक है, फिर आप उसको चेंज कर सकते हो, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। Find the ratio of electrostatic force and gravitational force for two electrons placed at a distance r. अरे यार गड़बड़ हो गया। अरे यार सब गड़बड़ हो गया। क्लोज हो गया वीडियो, शिट मैन। कोई ना, कहीं तो सेव हो गया होगा ना, ठीक है। वैसे भी क्लास का टाइम तो ख़त्म ही हो रहा है, क्या बोलूँ मैं। Oh yeah, it is here. Oh nice, I got it.